नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए आज के हमारे स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मेडिकल जैसे प्रोफेशन में अनाड़ी और आधे अधूरे प्रशिक्षित लोग आएंगे तो ये कितनी बड़ी त्रासदी है। सिस्टम मेडिकल सेवा की बुनियादी जरूरतों से आंखें मूंद ले तो ये कितना घातक हो सकता है। पूरी मेडिकल सेवा में नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी मजबूत बुनियाद पर काफी कुछ बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ? नर्सिंग की पढ़ाई को मजाक बना दिया गया। सरकार ने अब सफाई शुरू की है और इसके लिए बधाई भी। देखिए, एनडीटीवी लगातार नर्सिंग फर्जीवाड़े को सामने ला रहा है और अच्छी बात है कि इन पर कार्रवाई भी लगातार हो रही है। लेकिन अब तक की बात की जाए तो देखिए, अब तक तत्कालीन बड़े अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आज एक बार फिर हम इसी नर्सिंग स्कैम से जुड़े नए तथ्यों पर बातचीत करेंगे और स्टूडेंट्स की बात भी रखेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आपके जो भी सवाल है आप अपने सवाल कर सकते हैं। आपकी जो भी राय है आप अपनी राय भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए, छात्रों के भविष्य का ये सवाल है, इसलिए एनडीटीवी लगातार शुरुआत से इस मुद्दे को उठाता आ रहा है। छात्रों की आवाज बन रहा है और शुरुआत से हमने देखा है कि नर्सिंग स्कैम घोटाले को लेकर एनडीटीवी ने जब जब प्रमुखता से इस पूरे मुद्दे को उठाया, खबर दिखाई, बच्चों की बात भी रखी, कार्रवाई भी इसमें धीरे धीरे होती रही। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है कि तत्कालीन रजिस्ट्रार को सेवा से बर्खास्त यहां पर कर दिया गया है। इसी पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और एक बार फिर से आपको बता दें कि नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल हमें कर सकते हैं। तो चलिए मेहमानों का परिचय हम करवा दें। हमारे साथ मनोज जैन जी जो कि प्रिंसिपल है, वो थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर अशोक मिश्रा जी जुड़ गए, जो कि पूर्व अधीक्षक हैं जेएएच ग्वालियर से। सबसे पहले मिश्रा जी का ही रुख कर लेते हैं। सर देखिए, कार्रवाई अभी तक की सबसे बड़ी इसमें की गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप सोचिए, इतनी अनियमितताएं थी नर्सिंग कॉलेजों में, उसके बाद भी उन्हें मान्यता दे दी गई। सोचिए जरा कि जो बच्चे वहां से पढ़कर निकले होंगे उनके पास क्या कुछ योग्यता रह जाती। देखिए, नर्सिंग स्टाफ जो भी होता है मेडिकल टीम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चिकित्सकों के साथ अगर नर्सिंग स्टाफ ना हो तो काम करना मुश्किल होता है। लेकिन जो नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जो कॉलेजों को मान्यता दी जाती है, एक बहुत बड़ा एक श्रृंखला है जिसमें भ्रष्टाचार अंदर तक घुसा हुआ है और ये आज से नहीं लंबे समय से चल रहा है। लेकिन शासन ने अभी एक अच्छा कदम उठाया है कि नर्सिंग रजिस्ट्रार के पद पर जो मैडम थी उनको शायद बर्खास्त कर दिया है। लेकिन इसके पीछे क्या हुआ, क्यों नियुक्ति हुई, कैसे घपला हुआ, क्योंकि अकेली मैडम इसमें शामिल हो मुझे नहीं लगता। पूरे कई लोग होते हैं, एक चेन होती है पूरी। जब तक वो पूरी चेन खत्म नहीं होगी, पूरी चेन पर प्रहार नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जो जितना कार्यकाल है अच्छा काम हुआ है। उनको ये भी देखना चाहिए कि इस चेन में जब तक पूरी इस चेन को नहीं तोड़ेंगे वो, तो कोई भी नया चेहरा आएगा वो भी उसी कॉकस का शिकार होगा और वो एक लोग घेर लेंगे और फिर वहीं बात वहीं पहुंच जाएगी। तो नर्सिंग कॉलेज अगर फर्जी होंगे तो नर्सिंग स्टाफ भी फर्जी आएगा। और जो हेल्थ स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिनको अच्छा बनाना चाहता है पूरा देश, मोदी जी भी अच्छा बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी अच्छा बनाना चाहते हैं, हम और आप भी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसको कैसे अच्छा बनाएंगे हम जब हमारे पास स्टाफ ही ट्रेंड नहीं होगा। मैं एनडीटीवी को भी बधाई देता हूँ इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए। और देखिए, बड़ी बात यह है सर यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की जो नर्सिंग व्यवस्था है उस पर यहाँ पर सवाल भी खड़े हुए। जो छवि थी वो भी धूमिल हुई है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। हालांकि अभी तक कार्रवाई की गई है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो पूरी चेन है इसे तोड़ना यहाँ पर जरूरी होगा ताकि छात्रों का भविष्य आगे अंधेरे में ना हो। ये चेन तोड़ना सरकार का काम है। सरकार देखे कि नियुक्तियां ईमानदारी से हों, किसी और वजह से नियुक्तियां ना हो ना। इसमें कई चीजें होती हैं, आप बेहतर समझते हैं, आप सभी लोग। कई चीजों के आधार पर नियुक्ति होती है। योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, योग्य व्यक्ति को बिठाला जाएगा कुर्सी पर, तभी ये काम ईमानदारी से होगा। अगर कोई आदमी इन्वेस्ट करके आएगा, चाहे कोई भी हो वो, तो वो बिजनेस के लिए ही आएगा। जो इन्वेस्टमेंट करके आएगा कहीं इधर उधर, तो फिर वो ईमानदारी से काम कैसे करेगा।
चलिए सर, दोबारा आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगियों ने भी ग्राउंड पर पहुंचकर अलग अलग रिपोर्ट तैयार की। सबसे पहले शिवपुरी से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नर्सिंग स्टूडेंट न केवल 3 साल से परेशान हो रहा है, संघर्ष करता हुआ सड़कों पर दिखाई दे रहा है, बल्कि वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहता है। यही वजह है कि एनडीटीवी नर्सिंग स्टूडेंट्स की न केवल आवाज़ बना, बल्कि सरकार तक खबरों के माध्यम से आवाज़ पहुंचाई। और अब सरकार जब हरकत में आई है तो कुछ अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। ऐसे मामले को लेकर के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि सरकार ने जो कदम उठाया है, अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं, कैसे देखते हैं? सर, बर्खास्त करना भी चाहिए सरकार को, क्योंकि जितने भी स्टूडेंटों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। पिछले 3 साल से पेपर नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या आई है और स्टूडेंट कितनी मेहनत से अपना पेपर की तैयारी करते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन पेपर एक भी बार नहीं हुए हैं। उस हिसाब से सरकार को और अच्छे से कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य स्टूडेंटों का भविष्य बन सके। अगर आपसे हम पूछें तो जिस तरह से हमारा पूरा के पूरा सिस्टम काम कर रहा था, उस सिस्टम से आप लोग सब पीड़ित थे, परेशान थे, और लगातार अभी भी परेशानी खत्म नहीं हुई है। इस स्टेप से सरकार ने जो अधिकारियों पर कार्रवाई की है, संतुष्ट हैं? अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पेपर नहीं हुए। अभी किसी बच्चे के भी 3 साल से परेशान है। जो कॉलेज जो गलत है उनको गलत किया जाए, जो सही है उनको सही किया जाए। इसी चीज़ में सुधार करना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी पेपर होंगे छात्रों के लिए। तो पेपर अगर नहीं हो पा रहे हैं तो इसके लिए आप सरकार को दोषी तो मानते ही मानते हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम भी जो इसमें है वो करप्शन का शिकार है। बिल्कुल शिकार है, उनको सुधार करना चाहिए। सही कॉलेज के लिए हम तो वैसे ही परेशान हैं। पेपर हो तो हम तैयारी करते हैं, पेपर की डेट वो नहीं आती तो हम फिर स्लो हो जाते हैं, इससे परेशानी आती है। अगर आपसे पूछें तो जिस तरह से जो नर्सिंग कॉलेजेस में काम हुआ और अब सरकार हरकत में आई है और एक कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, तो ये ठीक कदम है सरकार का? जी बिल्कुल ठीक कदम है। ऐसा उनको टाइम टाइम पे करते रहना चाहिए, जिससे कि सब सख्त रहें और बच्चों के हित में काम होता रहे। बच्चों के हित में काम होता रहे। अगर हम आपसे पूछें तो बच्चों के हित में सरकार ने ये कदम जो उठाया है वो आप वाजिब मानते हैं? हाँ सर, बिल्कुल मानेंगे, वाजिब मानेंगे। आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से बच्चे नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनकी परेशानियां सामने आती हैं, तो सरकार को क्या समय समय पर जांच पड़ताल करते रहना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। आपसे एक अंतिम सवाल और पूछेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने परेशानी झेली, कब से झेल रहे हैं? सर पिछले 3 साल से झेल रहे हैं। और अभी आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई है? सर, अभी हमारी कोई तो परेशानी अब जब सरकार हरकत में आई है, हमारी एनडीटीवी की खबरों का असर देखने में आ रहा है, तो उससे लगता है आपको परिणाम आएंगे? हाँ सर, अगर ऐसे ही बना रहा तो कुछ परिणाम अच्छे आ जाएंगे सर। तो बच्चे कहते हैं कि हमें उम्मीद बंधी है और न केवल एनडीटीवी ने हमारा साथ दिया है, बल्कि अब सरकार खुद भी हरकत में आई है। उम्मीद करते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी सुधरेगा, नर्सिंग स्टूडेंट्स की परेशानी भी खत्म होगी और सरकार नियमित रूप से अपना काम करते हुए इन संस्थानों को चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। और चलिए एक बार फिर से मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सर देखिए, मान्यता तो दे दी गई ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को जो कि योग्य ही नहीं थे। अब वहां पर जो बच्चे पढ़ने गए थे, जिन्होंने अपना समय दिया, और पेरेंट्स की बात की जाए जिन्होंने पैसा लगाया, तो आप उनकी मानसिक स्थिति को भी यहाँ पर समझा जा सकता है कि कार्रवाई तो की गई है, लेकिन उनके पैसों का क्या, उन्होंने जो समय दिया उसका क्या? देखिए, कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पर ना तो ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था है, ना कक्षाएं लगती हैं, केवल विद्यार्थियों का प्रवेश होता है और उनको परीक्षा में पास करने की गारंटी दे दी जाती है। कैसे पास कराते हैं भगवान जाने। कैसे कॉलेज में क्या किया जाता है, जबकि नर्सिंग स्टाफ अगर ट्रेंड नहीं है तो, क्योंकि वो मेडिकल टीम की रीढ़ की हड्डी होता है, तो स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ाएंगी निश्चित रूप से। इसमें शासन जो अभी रवैया अपना रहा है उसको गहराई से इसमें काम करना पड़ेगा और सख्ती के साथ काम करना पड़ेगा, बिना किसी दबाव के, किसी राजनीतिक प्रेशर में आए। अपने, चाहे वो अपने हों या पराए हों, कानून को अपना काम करने दीजिए। अगर भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिलेगी तो ये सब चलता ही रहेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। सजा का प्रावधान, सजा होना जरूरी है, इनको पनिशमेंट दिया जाना जरूरी है। कई कॉलेजों में अभी भी गड़बड़ियां चल रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए ताकि इस तरह की गड़बड़ियां, इस तरह की दिक्कतें दोबारा सामने निकल कर ना आए। हालांकि अभी तक की बात की जाए तो बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। दोबारा आपके पास लौटेंगे अशोक जी। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मनोज जैन जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि
प्रिंसिपल है मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज के। सर, चूंकि देखिए आप प्रिंसिपल हैं, आप इस चीज को और भी बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि अयोग्य कॉलेज है, जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग आखिर उनको कैसे दी जाती होगी? जाहिर सी बात है कि अयोग्य कॉलेज है तो ट्रेनिंग भी अगर उन्हें दी जाती होगी तो शायद वो गुणवत्ता नहीं रहती होगी जो वाकई में एक नर्सिंग स्टाफ के पास होनी चाहिए। जी मैम, मैं प्रिंसिपल हूँ मनोरंजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग की। एक्चुअली क्या होता है कि जिन कॉलेजेस को परमिशन नहीं होती है या फिर प्रॉपर स्टाफिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को जब क्लिनिकल ड्यूटी ले जाया जाता है तो प्रॉपर उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता। वहाँ पे कोई उनको ट्रेन करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं क्योंकि अपने से वो लोग सीख नहीं पाएंगे। टीचर्स उनको चाहिए, प्लस कॉलेजेस में भी पहले ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके से हमको काम करना है। अगर प्रॉपर स्टाफिंग नहीं है, प्रॉपर उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ये भविष्य खराब करने वाली बात है, सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, पेशेंट की भी। क्योंकि स्टूडेंट्स के हाथ में पूरी लाइफ होती है पेशेंट की। अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो क्या होगा? पेशेंट्स के साथ वो अच्छे से ना तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएंगे, ना अपना काम ठीक से कर पाएंगे। तो ये होता ही है कि जो कॉलेजेस में प्रॉपर स्टाफ नहीं रहते हैं, उन बच्चों को मतलब कुछ आता, कहने का मतलब बहुत कम आता है उनको, वो लोग किस तरीके से इसको करेंगे। इसमें बच्चों का नहीं, लेकिन मैनेजमेंट का ज्यादा उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर स्टाफिंग नहीं रखी रहती है वहां पे। ये सारी प्रॉब्लम्स है मैम। तो चलिए दोबारा आपका रुख करेंगे। अशोक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक जी, मनोज जी को आपने सुना ट्रेनिंग को लेकर, वो बता रही थी कि अगर ट्रेनिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर पेशेंट के लिए सामने आ सकती हैं? देखिए, ट्रेनिंग तब अच्छी होगी जब स्टाफ अच्छा होगा, ट्रेंड होगा। कई बार नर्सिंग कॉलेज में स्टाफ होता ही नहीं है, जिसको ये आम कई बार ये कहा जाता है, आप लोग भी, मीडिया भी इसके शब्द का इस्तेमाल करता है, घोस्ट फैकल्टी। जो फैकल्टी होती ही नहीं है उसका नाम रजिस्टर में खड़े होते हैं, और जब वो है ही नहीं तो ट्रेनिंग कहाँ से होगी? जो फैकल्टी है उन्हें पेमेंट पूरा ढंग से मिलता नहीं है, कम पेमेंट मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे। अच्छा ट्रेंड स्टाफ रखा ही नहीं जाता, तो कैसे काम चलेगा? जब ट्रेनिंग नहीं होगी, स्टाफ अच्छा नहीं होगा, क्वालिफाइड, जो स्टाफ होना चाहिए एक्चुअल, उसका नंबर केवल रजिस्टर में होता है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। तो ये काफी गड़बड़ें हैं। जब तक ये पूरी गड़बड़ें ठीक नहीं की जाएंगी ये सब चलता ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मनोज जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनोज जी, जैसे कि गड़बड़ को लेकर हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जैसा कि हमने रिपोर्ट भी देखी कि बच्चे बता रहे थे 3 साल से वो परेशान है। आप जरा सोचिए कि वो उस कॉलेज में जा रहे थे जो कि जहाँ की योग्यता ही सही नहीं थी। वैसे में अब जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए परेशानी भी खड़ी होगी। हालांकि कार्रवाई तो यहाँ पर चल रही है, उनकी मन स्थिति को भी यहाँ पर समझने की कोशिश करनी होगी कि अब उनकी मन स्थिति क्या होगी। मैम, बच्चे बहुत डिप्रेस हो गए हैं क्योंकि जो पेपर उनके पहले 3 साल पहले 4 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो पेपर उनके हुए नहीं हैं। और कॉलेज की स्थिति ये हो गई है कि आगे सिलेबस तो उनको पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए, क्या किया जाए? क्योंकि 3 साल बच्चे अगर कॉलेज में हैं तो सेम सब्जेक्ट को वो तो पढ़ते नहीं जाएंगे। फर्स्ट ईयर को कहाँ तक, उनको 3 साल तक तो पढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि 1 साल का सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो खत्म हो गया है। लेकिन अगला पढ़ाने में हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए हैं उसको दोबारा से हम बच्चों को कैसे समझाएं, क्योंकि सिलेबस खत्म हो गया, सेकंड ईयर का हमने चालू कर दिया, फिर सेकंड ईयर का अगर पूरा हो गया, फर्स्ट ईयर का पेपर आएगा तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? और बच्चे भी इस चीज को लेके बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, मैम पेपर कब होंगे। घर वालों की स्थिति अच्छी नहीं है, घर वाले हमको कितने साल यहाँ पे कॉलेज में बैठा के रखेंगे फर्स्ट ईयर के लिए ही। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं फिर बीच में, और ये प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी फेस करनी पड़ रही है मैम हम लोगों को। चलिए, दिक्कतें हैं। हालांकि कई दिक्कतों पर यहाँ पर देखिए कार्रवाई भी की गई है। हालांकि दिक्कतें जो भी है धीरे धीरे आगे देखने वाली बात होगी, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। दोबारा आप दोनों के पास लौटेंगे। ग्वालियर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। नर्सिंग स्टूडेंट के मामले को लेकर एनडीटीवी लगातार मुहिम चलाता रहा है और अब उसके सकारात्मक परिणाम भी आए। पहले परीक्षा देने की इजाज़त मिली और अब नर्सिंग जो रजिस्ट्रार हैं इनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एनडीटीवी लगातार ये मांग करता रहा है कि नर्सिंग स्टूडेंट के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है, बल्कि जिन लोगों ने इसको सज़ा दी, जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, उन लोगों को दोषी ठहराया जाए। हमारे साथ नर्सिंग की छात्रा मौजूद हैं, सफ़र कर रही थी
और जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। नहीं, देखिए इसमें बेशक ये है कि पूरा भ्रष्टाचार जो है वो ऊपर से नीचे तक हुआ है, जिसमें सारे लोग ही इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये एक तरीके से सही भी हुआ है और कुछ लोग जो बड़ी मछलियां है वो इसमें बच भी गई है। तो कुछ लोग जो छोटी मछली है उसको सामने करके उनको एक तरीके से पनिशमेंट दिया जा रहा है। हालांकि वो भी इसमें इन्वॉल्व थे तो पनिशमेंट तो देना स्वाभाविक सी बात है और अच्छी बात भी है, अच्छा कदम भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो है ऊपर से नीचे तक जो चीज़ें हुई है, जो ऊपर से ही, उसकी एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाकर और जांच किया जाए और इस मामले को का संज्ञान लिया जाए और इसमें दोषियों को उदाहरणमूलक सजा दी जाए। क्योंकि 4 साल बच्चों का इसमें पूरी तरह से फ्यूचर खराब हुआ है। उनके जीवन के जो अमूल्य 4 साल है वो पूरी तरह से भेंट चढ़ गए इस भ्रष्टाचार की। और नर्सिंग का मामला जो है वो मध्य प्रदेश में, मतलब आप सोचिए लगभग 60,000 नर्सेस हर साल मध्य प्रदेश देता है। लेकिन पिछले 4 सालों से 60,000 जो नर्सेस है, मतलब उनकी जो फ्रिक्वेंसी है निकालने की, जो प्रोडक्शन है, वो अभी इसमें मध्य प्रदेश 4 साल पीछे चला गया है। तो ये बहुत हाई टाइम है और हम इसको लेकर कड़ा विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो और उदाहरणमूलक सज़ा मिले। बिल्कुल, सज़ा मिले ये चाहते हैं। हमारे साथ मैडम हैं, बताइए ये जो सस्पेंड की गई हैं रजिस्ट्रार, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि एनडीटीवी ने इसमें किस तरह से अभियान चलाया और तब नर्सिंग छात्रों को ये न्याय मिल पाया। इसको किस तरह से देखती है एनडीटीवी के हाथ में? देखिए, एक अगर आप प्रशासनिक सीट पर बैठे हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें लाखों स्टूडेंट का भविष्य शामिल होता है। अगर आप उनके साथ खिलवाड़ करोगे तो अगर खिलवाड़ किया है तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। इससे क्या बच्चों के फ्यूचर, भविष्य में जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसके लिए वो बहुत पीछे हो गए हैं। इनके एक गलती की वजह से आज सारे नर्सिंग स्टाफ है जो भुगत रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और अगर ये ऐसा होता रहा आज और आने वाले समय में भी तो इसी तरह कड़े कदम उठाए जाएंगे ऐसे लोगों के लिए। जी जी, आपको क्या लगता है ये जो रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया है केवल यहीं तक दोषी है कि अभी और जांच होनी चाहिए, और क्या नर्सिंग की समस्या है? मेरा यही एक कहना है कि अगर और भी दोषी हैं तो उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। शासन ने इस पर बिल्कुल ध्यान दे और आज के बाद ऐसी अनियमितताएं ना आए, ऐसा उदाहरण पेश करे। इस मामले में एक व्यक्ति तो इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अभी तो सिर्फ एक का नाम सामने आया है, एक का पर्दाफाश हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं जो हमारी संस्था में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अच्छे खासे पद पर बैठे हुए हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और नर्सेस तो एक छोटा कर्मचारी होता है जिसको हर गलती के लिए फंसाया जाता है और यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है हर किसी के साथ। नर्सिंग स्टूडेंट्स की क्या समस्याएं रहती है आपको? देखिए, नर्सिंग स्टूडेंटों की यही समस्या मूल है कि अगर वो 1 वर्ष पूरा अध्ययनरत रहते हैं, उसके बाद अगर उनकी परीक्षा नहीं होती है और उसमें भी कोई धांधली होती है ऊपरी स्तर पे, जो कि उनके भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है, जो कि नहीं होना चाहिए। शासन को, प्रशासन को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, तो शासन और प्रशासन को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और शुरुआत हुई है, लेकिन अभी भी लगता है कि ये छोटी मछली है। और भी बड़ी मछलियां हैं जो नर्सिंग छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी। उन पर भी कसावट होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 4 साल जो नर्सिंग स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद हुआ उसके लिए वही जिम्मेवार हैं। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। और चलिए, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए डॉक्टर अशोक जी का एक बार रुक कर लेते हैं। सर, यहाँ पर देखिए ये चीज़ भी समझनी होगी कि अगर एक तरफ आप पात्र कॉलेज रख लें और एक तरफ आप अपात्र कॉलेज रख लें, और उसमें जो नर्सिंग के लिए पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, जब वो पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो दोनों की योग्यताओं में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो जब ये नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका असर भी यहाँ पर देखने को मिलता होगा कि कितना अंतर दोनों की योग्यताओं में है। देखिए, जो अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा है, जहाँ पे सुविधाएं नहीं है, ना ट्रेंड स्टाफ है, ना लेबोरेटरी है, ना अस्पताल है ट्रेनिंग के लिए, तो ऐसे नर्सिंग स्टाफ जब आ जाता है, कागजी डिग्रियां लेके आ जाते हैं। वो उनके पास एक ठेके पे कई कॉलेज चल रहे हैं जिनमें ठेका ले लिया जाता है कि आप एडमिशन लीजिए और आपको आगे जाकर डिग्री दे दी जाएगी। तो इस तरह के जब स्टाफ आएगा तो स्वास्थ्य सेवाएं तो लड़खड़ाएंगी, पूरी टीम गड़बड़ा जाती है। उनको कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से कौन सा इंजेक्शन कैसे लगेगा, कौन सी दवा कब देनी है, क्या मरीज से कैसे व्यवहार करना है, मरीज के साथ क्या कौन से किस तरह से डीलिंग करना है, कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं होती उनकी। तो इसमें कई छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये चीज सामने आ रही है।
तो ये शासन संवेदनशील शासन है, तो इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें पहल करना चाहिए और छात्रों की बात पूरी सुन के उनको बुलाकर और एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो। और भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, उनको ऐसी सजा मिलना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार में किसी को सख्त कार्रवाई होती नहीं है, सब आगे पीछे बच कर निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी पहुंच ऊपर तक होती है भ्रष्टाचारी में, और इनको जब नीचे वाले जब फंसते हैं तो ऊपर वाले बचाते हैं उनको। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे तब तक कार्यवाही ढंग से नहीं हो पाएगी। अभी उन्होंने एक अच्छी पहल की है, उसके लिए उनका अभिवादन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अशोक जी का कहना है कि ये जो का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह की जो गलतियां सामने निकल कर आती है, शुरुआत में ही शायद इसे रोक लिया जाए तो शायद इतनी बड़ी गलती ना बने। मनोज जी का भी जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेते। मनोज जी, आपने अशोक जी को सुना, जैसा कि वो जिक्र भी कर रहे थे कि जब इस तरह की गलतियां होती है शुरुआती तौर पर ही अगर इन्हें सुधार लिया जाए तो शायद इतना बड़ा ये जो स्कैम यहाँ पर सामने निकल कर आए वो शायद नहीं आता। जी मैम, ये सही बात बोली सर ने, क्योंकि शुरू से ही अगर ये ध्यान दिया जाता कि कितने जो कॉलेजेस खोले जा रहे हैं स्टार्टिंग स्तर पे जो आ रहे हैं परमिशन लेने के लिए, उनमें स्टाफिंग पैटर्न कैसा है, उनके पास क्या इक्विपमेंट्स, उनके पास ट्रेन्ड स्टाफ है कि नहीं, उनकी प्रिंसिपल को कितना एक्सपीरियंस है, उनके पास क्या क्या चीजें हैं, पूरे फिजिकल फैसिलिटीज हैं कि नहीं। जब ये सारी चीजें स्टार्टिंग स्तर पे देख ली जाती तो आज इतना बड़ा स्कैम नहीं सामने आता। लेकिन क्या होता है कि अब स्टार्टिंग में जब नहीं देखा जाता या ध्यान नहीं दिया जाता इन सारी चीजों पे, तो फिर वो धीरे धीरे उस चीज को एज ग्रांटेड ले लिया जाता है कि अगर एक बार में हमारी परमिशन आ गई इसी चीज के साथ, तो हम दूसरी बार इसको इम्प्रूव क्यों करें जब हमें ऐसे ही परमिशन मिल गई। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, और वो वही चलते चलते जब 5 साल बाद उनका वही सेम चीज आई, तो अब जब इस पे इंक्वायरी बैठी या इंस्पेक्शन हुए तब ये सारी चीजें पकड़ में आई कि इसमें तो शुरू से ही प्रॉब्लम्स थी इस जगह पे, या इस कॉलेज में इतनी सारी ऑलरेडी डेफिशिएंसीज थी, क्योंकि अब जाके निकल के आई हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी जो डेफिशिएंसीज आई हैं वो कम से कम कॉलेजेस पूरी करें, और जिनके पास ये सारी डेफिशिएंसीज पूरी नहीं होती हैं तो उनको परमिशन ना दी जाए फिर आगे के लिए, ताकि साफ, एक बार अगर साफ होना चालू हुआ है, चीजें क्लियर होनी चालू हुई है तो वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ही नर्सिंग स्कैम जब से सामने निकल कर आया, एनडीटीवी ने भी इस मुद्दे को उठाया, लगातार हमारी मुहिम चलती रही, सवाल हम उठाते रहे, खुलासे हम करते गए और लगातार इसमें एक्शन भी देखने को मिला। और अभी की बात की जाए तो बड़ी कार्रवाई यही की गई कि जो पूर्व रजिस्ट्रार है उनको यहाँ पर सेवा से बर्खास्त किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नर्सिंग स्कैम को लेकर लगातार हम छात्रों के हित में बात कर रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं, और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जबलपुर से। एनडीटीवी की मुहिम अब कुछ रंग लाते दिख रही है। 22 महीने बाद सरकार ने पूर्व रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया, निलंबित कर दिया है, और अब ऐसा लगता है कि कुछ और भी जो जिम्मेदार लोग हैं जो इस काम के लिए नर्सों घोटाले में जिम्मेदार थे, उन्हें और भी सज़ा मिलेगी। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। हमारे साथ कुछ नर्सिंग के बच्चे हैं, इनकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, ये अभी भी उसी तरह से परेशान हैं जैसे पहले थे। हम इन्हीं से बात करते हैं और ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार ने ये कदम उठाया है इसके लिए इनका क्या कहना है और इनकी क्या परेशानियां हैं अभी भी इतने समय बाद। बताइए क्या? अभी भी यही परेशानी है कि मतलब अब पेपर तो हो गए हैं बट अभी प्रैक्टिकल की डेट्स भी नहीं है, और जिसको सस्पेंड किया है उनको सस्पेंड करने से क्या होगा, अब आगे की प्रोसेस क्या है ये तो बताइए पहले तो। सरकार ने जो ये कदम उठाया इससे आप सहमत हैं? सर, इससे सहमत तो हैं, लेकिन जो कार्रवाई हुई सस्पेंड करने का, वो सस्पेंड ही नहीं बल्कि उसको जेल भेजना चाहिए। और मैं बिहार से आता हूँ, यहाँ आने रहने के अलावा कॉलेज का खर्च, रहने का खर्च, फाइनेंशियली भी दिक्कत होती है। यहाँ है कि पेपर कभी नहीं होता तो कभी वो प्रैक्टिकल नहीं होता, धरना दो तो लाठीचार्ज होती है, फिर और उसके बाद क्या होता है कि बच्चों पे ही पूरी के पूरी वो सौंप दी जाती है गलती। अगर आपने एक इंसान को निलंबित किया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि और लोग नहीं होंगे घोटाले में शामिल, बहुत सारे लोग हैं।
तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें कब से तारीख पे तारीख मिल रही है, सीबीआई की जांच पे जांच हो रही है, लेकिन हमारा क्या, हम पे कौन ध्यान देगा? हमारा जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, हमारी फैमिली पे जो प्रेशर पड़ रहा है, उसका क्या? मेरा तो जबलपुर से नर्सिंग स्कैम पर यह हमारी स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।